तो हम लोगों ने पार्ट 4 में पढ़ा था। तो सुजान जब भिक्षुक को भिक्षा देने जाता है तो उसका बड़ा बेटा भोला उसके हाथ से छीन लेता है। सुजान को क्रोध आता है, तो इस तरह से उसका अधिकार घर में एक एक करके छीनते जाने का। और सुजान को गाँव में तो मान सम्मान बढ़ता था, लेकिन घर में उसका अधिकार छीने जा रहा था। सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। तो आपने ही घर में उसका यहाँ अनादर, अभी यहाँ अपाहिज नहीं, हाथ पांव थके नहीं हैं, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है, उस पर यहाँ अनादर। उसी ने घर बनाया, यहाँ सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वहाँ द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे, और घर वाले जो रूखा सूखा दे दें वहाँ खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। तो सुजान सोचने लगा कि भाई वैसे तो अब इस घर में मेरा अनादर हो रहा है, इस घर को बनाने में मेरा ही तो सब कुछ हाथ है, क्योंकि आप सबको मालूम है माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं, घर बनाते हैं, जो व्यवस्थाएं बनाती है, ज़मीनें खरीदते हैं, हर चीज़ अपने बच्चों के लिए ही खरीदते हैं। खरीदने के बाद अपने घर को भी बना लेते हैं। जब वो बूढ़े हो जाए तो ऐसे बुढ़ापे में बच्चे उनका सहायक बनकर रहना है, उनको और मदद करनी है, लेकिन बच्चे ऐसा करते नहीं हैं। तो बच्चे अधिकारिक हो जाते हैं और अपने पिता से अपने अधिकार छीन लेते हैं। तो इसलिए वो सोच रहा है, अरे भाई ये सब कुछ मेरा ही है, मैंने ही तो बनाया है, लेकिन अब देखो मेरे साथ अनादर हो रहा है, मेरे साथ मेरे अधिकार को छीना जा रहा है, मुझे आदर नहीं दिया जा रहा, ये गलत है। अब वो ऐसी स्थिति मुझे आ गई है कि भाई घर के लोग जो भी दे, कुछ भी दे दे, उसे खाओ और कुत्ते की तरह पड़ा रहे, ये हरगिज़ मुझसे नहीं होगा बोलकर वो सोच रहा है। संध्या हो गई थी, शाम हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भरकर लाया। तो सुजान के छोटे बेटे का नाम क्या था? सुजान के छोटे बेटे का नाम शंकर था। तो वो क्या करता है, नारियल भर के लेकर आता है। सुजान ने नारियल दीवार से टिटका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया, तंबाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से ना उठा। कुछ देर और गुजरी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनवा करने के पर भी न उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं आते? जी तो अच्छा है, मतलब तुम्हारा जान अच्छा है, क्यों नहीं आ रहे? खाना खाने आओ बोलकर बुलाकी भी बुलाती है, भोला बुलाता है, लेकिन सुजान पेड़ के नीचे चुपचाप जाकर बैठा हुआ है और जो घटना घटी थी उसके साथ वो घटना के बारे में सोच रहा है। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर ही था। क्यों बुलाकी पर ही सुजान को क्यों क्रोध आना चाहिए? क्योंकि बुलाकी अच्छी तरह से जानती थी कि सुजान ही के बलबूते पर ही तो ये घर बना हुआ है, बैल आए हैं, ज़मीन आई है, पैसे आए हैं। अगर से सुजान मेहनत ना करता तो सब कुछ नहीं आता। तो बच्चे होते हैं, वे कुछ पहले कमाते नहीं हैं, बाद में चल के कमाते हैं। इसलिए सुजान को अपनी पत्नी बुलाकी पर ही सबसे ज़्यादा क्रोध आता है। 3 मास का सवाल है ये, सुजान को अपनी पत्नी पर क्यों क्रोध आता है बोलकर पूछा जाता है। तो ये जो पैराग्राफ है इसे आपको पढ़कर लिखना है। यहाँ भी लड़कों के साथ है। यहाँ बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी न निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो।
लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितनी श्रम से यहाँ गृहस्थी जोड़ी है, पर यहाँ तो जानती है दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। बादों की अंधेरी रात में मंडैया लगा के जुआर की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक नहीं दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे मैं घर में आग ही क्यों लगा देता। कानून से तो भी तो मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को तो खिला सकता हूँ। तो इस तरह से सुजान सोच रहा है। अपनी पत्नी पर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो जानती है कि घर गृहस्थी बनाने में मैंने क्या कुछ किया है। तो लेकिन जब बेटा मेरे हाथ से अनाज छीन रहा था, लेकिन वो देखते ही रह गई, उसे वो रोकी नहीं। वैसे भी तो इस खेत को बनाने में मैंने रातों रात दिन रात करके मेहनत की है। तो ठंड की रात में जाकर मैं रातों रात जाकर खेत में मंडैया डालकर, मंडैया का मतलब होता है जैसे प्राणी पक्षियों को चराने के लिए रात के समय में एक टेंट डाला जाता है, तो टेंट के ऊपर बैठा जाता है, ऊपर बैठकर तो आवाज़ दी जाती रहती है। तो इस तरह से खेतों में जाकर अनाज को चराना पड़ता है, मतलब प्राणी पक्षियों से बचाना पड़ता है। तो मैंने रातों रात जाकर मंडैया लगाकर ज्वार की रखवाली की है। बैसाख की दोपहरी में, जेठ बैसाख की दोपहरी मतलब गर्मियों के दिनों में, मार्च अप्रैल में जो गर्मी होती है, ऐसे गर्मियों के दिनों में दोपहर तक, मैं दोपहर के समय ज़्यादा गर्मी होती है ना, ऐसे गर्मी में मैंने चुपचाप बैठा नहीं है। तो तब जाकर ये सब घर गृहस्थी बनी है। वैसे भी मेरा तो वो कह सकती थी कि भाई तुम तो देखे नहीं हो, मैं देखी हूँ, तुम चुप रहो, क्योंकि सुजान की तो बलबूती से सब कुछ बना है बोलकर कह सकती थी, लेकिन उसने भी ऐसा नहीं कहा है। वैसे भी कानून के हिसाब से तो मेरा हिस्सा भी तो होता ही है। तो इसलिए मैं खाता नहीं, लेकिन दूसरों को तो वो हिस्सा दे सकता हूँ बोलकर सुजान क्या कर रहा है, पेड़ के नीचे बैठ के सोच रहा है। देता हूँ, इसमें किसी के बाप का क्या साजा। अब इस वक्त मनाने आई है, इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने कसम की लाते ना खाई हो, कभी खड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपये पैसे लेन देन लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टा लुटाकू, घर फूंकू गूंगा हूँ, मेरी इसे क्या परवाह। तब लड़के ने न थे, तब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में लेकर उठाकर वैद्य के घर ले गया था। आज इसके बेटे हैं और यहाँ उसकी माँ है, मैं तो बाहर का आदमी हूँ। तो सुजान सोच रहा है कि भाई हर समय मैंने इसके साथ दिया है, लेकिन मेरी पत्नी को मैंने अब तक फूल की छड़ी से भी छुआ तक नहीं हूँ। फूल की छड़ी एक संप्रदाय है, शादी ब्याह में अक्सर जीजा को साली क्या करती है, तो मजाक के लिए एक कार्यक्रम किया जाता है, तो इसमें फूल की छड़ी से मारा जाता है। तो ऐसे समय में फूल की छड़ी से मारने का मतलब होता है प्यार से भी मैंने उसे कभी डराया नहीं हूँ, प्यार से भी कभी उसे मैं मारा नहीं हूँ बोलकर तो सुजान अपनी पत्नी के बारे में कह रहा है। हर चीज़ उसके हाथ में दे रखा था, तो उसे खाना पीना उठना बैठना रुपए पैसे हर चीज़ उसके बाद में दे रखा था, लेकिन अब वो पैसे ज़्यादा बना ली है, इसलिए अब मेरे खिलाफ खड़ी हुई है, मुझसे घमंड करती है। अब इसे मेरे बेटे प्यारे हो चुके हैं, मैं तो अब क्या हूँ, निखट्टा हूँ, लुटाकू हूँ, मत लुटेरा लुटाने वाला, घर फूंकूँ घर को उड़ा देने वाला, घोंगा हूँ घर को उड़ा देने वाला आदमी हूँ, मैं बुरा हो गया हूँ अब इसके लिए बोलकर कह रहा है।
मेरी ऐसे क्या परवाह, अब पति की ऐसे क्या परवाह है भाई, बेटे तो जवान हो चुके हैं, बेटों की कमाई से वे अच्छी मस्त बन चुकी है, मेरी परवाह इसे क्या है। और इसे याद नहीं है जब वो बीमार थी तो उस समय मैंने ही इसे गोद में उठाकर वैद्य जी के पास ले गया था, उसे आराम करके लाया था, लेकिन अब उसे ये याद नहीं है, तो उसे तो केवल अपनी ही पड़ी है, वे अपने बच्चों के साथ ही बैठी लगी हुई है बोलकर तो सुजान क्या कर रहा है, सोच रहा है। तो इस तरह से मुझसे घर से मतलब ही क्या, बोला अब खा पी कर क्या करूँगा, हल जोतने से रहा, फौड़ा चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने को क्यों खराब करोगी, रख दो, बेटे दूसरी बार खाएंगे। तो सुजान आगे बढ़ते हुए कहता है, देखो मुझसे अब इस घर से मतलब ही क्या है, भोला अब खा पी कर क्या करूँगा, बोला भोला नहीं बोला अब मैं खा पी कर क्या करूँगा भाई, मुझसे तो कुछ काम बनता नहीं है, हल तो चलाता नहीं हूँ, फौड़ा कुदाली का तो काम मैं कर नहीं सकता, मुझे खिलाने से ऊपर से तुम्हें नुकसान ही होगा, तो जाओ जाकर ऐसे ही रखो, तुम्हारे बेटे जो है ना कमाऊ बेटे वो जो जाकर कमाएंगे बोलकर अपनी पत्नी से कहता है। बोला कि तुम तो ज़रा ज़रा सी बात पर तिनक जाते हो, सच कहा है बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है, अंडरलाइन कर लो उसे। तो सच कहा है बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती है, बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि मारी जाती है बोलकर लिखना। सवाल आता है बुढ़ापे में आदमी की क्या मारी जाती है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है, उसे मति भी कहते हैं, मति मारी जाती है बोलकर भी कहते हैं। भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ या और कुछ, वो बुला के कहते देखो भाई वैसे भी तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, इसीलिए लोग भी कहते हैं बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने क्या कहा है, वो इतना ही कहा है कि भाई इतनी भीख मत दो बोलकर, उतना ही कहा, और से क्या कहा। तो सुजान को फिर गुस्सा आता है, हाँ बेचारा इतना कहकर रह गया, तुम्हें तो मज़ा तब आता जब वहाँ ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता, क्यों, अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो, भोला खा चुका होगा, बुला लाओ, नहीं तो भोला को क्यों बुलाती हो, तुम ही न जमा दो 2-4 हाथ, इतनी कसर है यहाँ भी पूरी हो जाए। सुजान को गुस्सा आकर कहता है, हाँ भाई उसने तो कुछ कहा नहीं है, इतना कह के चुप हो गया, तो तुम्हें तो तब मज़ा आता जब तेरा बेटा मुझ पर 2-4 हाथ लगा लेता, अभी कुछ हुआ नहीं है, तो जाओ जाकर घर में तुम्हारा बेटा खाया होगा उसे बुलाओ, बुलाकर 2-4 हाथ मार लो। तो बुलाती क्यों हो, तुम ही 2-4 कस मार के जो भी कसर है उसे पूरी कर लो बोलकर तो अपनी पत्नी से सुजान कहता है, बुला के हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म है ही है, अपने भाग सहारों की मुझ जैसी सीधी औरत पाली, जिस बल चाहते हो बिठाते हो, ऐसी मुँह जोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निवाह ना होता। तो बुला के कहती है, हाँ भाई मेरी तो तकदीर खराब है, तो तुम शुक्र करो कि मेरी जैसी औरत तुम्हें मिली है, जब तुम जैसे कहते हो वैसा मैं की हूँ, वैसे तुम्हारी बात सुनी हूँ, अगर से मुँह जोर की लड़की अगर से होती, मुँह जोर की औरत अगर से होती तो तुम्हारे इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकती बोलकर बुलाकी कहती है। तो सुजान कहता है, हाँ भाई वहाँ तो मैं ही कह रहा हूँ कि तुम देवी थी और देवी हो, मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूँ, बेटे कमाऊ हैं, उनकी ना सुनोगी करोगी तो क्या मेरी कहोगी, मुझसे अब क्या लेना देना है। हाँ भाई हाँ तुम सच कह रही हो, सच में तुम देवी हो और हमेशा रहोगी, देवी थी और देवी हो, मैं तब भी राक्षस था, अब राक्षस से बढ़ बढ़ कर क्या हो गया हूँ, दैत्य बन गया हूँ, अब बेटे कमाऊ हो चुके हैं, उनकी सी ना कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी, मुझसे क्या मतलब तुम्हारा बोलकर सुजान क्या कहता है अपनी पत्नी से कहता है, बोला कि तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे, चलकर खाना खा लो सीधे से,
नहीं तो मैं जाकर भूखी सो रहूँगी। अरे भाई मैं तो तुम्हें खाना खिलाने बुला रही हूँ, लेकिन तुम तो झगड़ा करने के लिए बैठे हो। लेकिन मैं झगड़ा करने के लिए यहाँ नहीं आई, तो चलो जाकर खाना खा लो, वरना मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। तो सुजान कहता है तुम भूखी क्यों रहोगी, तुम्हारे बेटों की तो कमाई है, मैं बाहरी आदमी हूँ। बोला कि बेटे तुम्हारे भी तो है। सुजान नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया, किसी और के बेटे होंगे, मेरे बेटे होते तो क्या मेरी ये दुर्गति होती। तो सुजान यहाँ पर एक बड़ी बात कह देता है। तो सुजान को बुला के कहते बेटे तुम्हारे भी तो बेटे हैं, बोलकर कहते हैं हाँ नहीं भाई नहीं, ऐसे बेटे मेरे हरगिज नहीं हो सकते, वो किसी और के होंगे। ये जो बात है ना किसी और के होंगे, तो एक माँ के लिए ये बहुत बुरी बात होती है, बहुत गुस्से वाली बात होती है, क्योंकि एक पिता उठकर कहता है ये बेटे मेरे नहीं किसी और के होंगे, मेरे बेटे होते तो इस तरह से काम नहीं करते बोलकर। तो सुजान क्या करता है, बुलाकी से कहता है बुलाकी गालियाँ दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी कि मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निबाह इसी में है कि नाम के मालिक बने रहे और वही करे जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यहाँ बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते। जो कमाता है उसी का घर पर राज होता है। इस बात को अंडरलाइन कर लो, घर पर किसका राज होता है, जो कमाता है उसी का घर पर राज होता है। यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती, तुम क्यों अपने मन की करते हो। इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो। आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो, चलो खाना खा लो। तो बुलाकी कहते हैं देखो मुझे गाली दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, लेकिन तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम तो न्यारे हो। आदमी को चाहिए भाई जैसा समय देखते हैं वैसे हिसाब से बदल लेना चाहिए। तो वैसे तो दुनिया का दस्तूर है, जो कमाता है घर पर उसी का राज होता है। आज बच्चे कमा रहे हैं तो वो जैसा कहेंगे वैसा ही होते रहेगा। इतने दिन से तुम तो इतना राज कर लिए हो, अब फिर क्यों ऐसे इस मोह में पड़े हो कि अधिकार तुम्हें मिलेगा। हमें माता पिता को चाहिए कि जैसे ही बच्चे बड़े होकर काम काज करने में लग जाते हैं तो हमें केवल नाम के मालिक बनकर चुपचाप उनका कहा मानना चाहिए। और आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो, चलो अब खाना खा लो बोलकर अपने पति से कहती है। सुजान तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ। सुजान कहता है हाँ भाई तुम जो ठीक कह रही हो, अब मैं इस द्वार का इस घर का कुत्ता हूँ। कुत्ता का मतलब बाहर बैठकर जो दुम हिलाना होता है। हाँ भाई मैं घर का बाहर का कुत्ता हूँ। बुला के कहते हैं बात जो थी कह मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान उठे, बुला की हार कर चली गई। तो देखो मुझे जो समझ में आया मैंने उस बात को कह दिया है, अब जो समझना है तुम समझ लो। तो मैं तो कुछ नहीं कह सकती बोलकर कहता है। सुजान कितना भी कहने पर सुजान उठता नहीं है, बुला की हार कर वहाँ से चली जाती है। तो इस तरह से 3 भाग यहाँ पर हिसाब से पाठ के हिसाब से 3 भाग होते हैं, भी चौथा भाग आगे आता है। लेकिन यहाँ पर कंक्लूज इतना ही है कि भाई सुजान अपनी पत्नी पर बहुत क्रोधित होता है और क्रोधित होकर अपनी पत्नी से कहता है देखो इस तरह से रहना तो मुझसे नहीं होगा बोलकर कहता है। बुलाकी भी कई 4 बातें करती है और यहाँ पर 3 मास का सवाल भी आता है। सुजान को अपनी पत्नी पर क्यों गुस्सा आता है, क्यों क्रोधित होता है बोलकर पूछते हैं। और 3 मास का सवाल, 1 मास वाले 2 सवाल यहाँ पर आते हैं कि भाई सुजान के छोटे बेटे का नाम क्या था। सुजान के छोटे बेटे का नाम शंकर था। और घर में किसका राज होता है बोलकर सवाल आता है। घर में जो कमाता है उसी का राज होता है बोलकर लिखना है। और संदर्भ आता है आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो बोलकर आता है। तो इस संदर्भ को भी आप इस विषय को मिलाकर लिखना पड़ता है। तो इस तरह से एक पार्ट में हुआ सुजान खूब मेहनत करना और कमाई करना और उसमें लाभ आना और यात्रा करना।
उसके बाद यात्रा करने के बाद सुजान भगत बन जाना, घर में उसकी बेइज्जती होना, तो बेइज्जती हो जाना, बेइज्जती होने से वो दर्द के मारे घर में रहना। तीसरा भाग एक घटना होती है, एक भीख मांगा आकर घर द्वार पर खड़ा रहता है और उसे भीख दिया जाता है, लेकिन भीख देते समय उसका बड़ा बेटा भोला आकर उसे छीन लेता है। छीन लेने के बाद सुजान को बहुत गुस्सा आता है, आकर पेड़ के नीचे बैठता है और अपनी पत्नी पर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके बीच में बीचों बीच ये सभी घटनाएं घटती है, तो पति पत्नी के बीच में खूब सारी बातें होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दूसरा भाग, ये मतलब ये तीसरा भाग होता है यहाँ। लेकिन हम लोग जो ऑनलाइन क्लास करें उसके हिसाब से 5वां पार्ट है ये। अब छठा पार्ट हम लोग आगे सुजान क्या करता है, क्योंकि रात भर खाना खाया नहीं है, आगे चल के क्या करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।